भाइयों बहनों नमस्कार। मैं बृजभान सिंह भदौरिया नेटवर्क मार्केट और डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने आया हूं कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केट क्या है और किस तरीके से हमारा इसमें कैरियर हो सकता है। कंपनी का चुनाव करते हुए हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, डायरेक्ट सेलिंग में आने वाली कौन सी समस्याएं हैं, कौन से चैलेंजेस हैं, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में क्या है। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि डायरेक्ट सेलिंग एक्चुअली में है क्या, तब तक हमें ये जानना मुश्किल हो जाएगा कि कौन सी कंपनी ठीक है और कौन सी कंपनी ठीक नहीं है, किस में हमारा भविष्य सुरक्षित है और किस में हमारा भविष्य सुरक्षित नहीं है। तो ये जानने के लिए आज मैं आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केट क्या है। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग और नेटवर्क मार्केट दुनिया भर में फल फूल रहा है। सिर्फ इंडिया में ही ये उस तरीके से फल फूल नहीं रहा है जैसा ये फल फूलना चाहिए। आज दुनिया भर की इंडस्ट्री बहुत बड़ा रूप ले चुकी है। सिर्फ चाइना में ही 2.25 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है ये। सिर्फ यूरोप में ही 2.25 लाख करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री है। मलेशिया, चाइना, रसिया, काफ़ी कंट्रीज़ में, कनाडा, डायरेक्ट सेलिंग होता है। सिर्फ इंडिया ही एक ऐसी कंट्री है जहाँ डायरेक्ट सेलिंग होता तो है बट डायरेक्ट सेलिंग नहीं होता है। यहाँ गलत तरीके से प्रस्तुति दी गई है। यहाँ पर लोगों को ठगना, लोगों को बेवकूफ़ बनाना। यहाँ बात सिर्फ ये होती है कि उन्होंने इतने पैसे कमा लिए, उन्होंने इतने पैसे कमा लिए। भाई, पैसे तो लोग 2 नंबर से भी कमाते हैं, पर एक सुरक्षित जीवन, सुरक्षित आय, सुरक्षित फैमिली, सुरक्षित परिवार, इन सब के साथ में जो आय आती है वही सही आय मानी जाती है। जीवन में लोग कई बार पैसों के लिए गलत रास्ते भी पकड़ लेते हैं और वैसा ही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर भी हो रहा है। तरह तरह की कंपनी आ रही, तरह तरह के प्लान आ रहे हैं, लालच से भरे, फ्रॉड से भरे प्लान आ रहे हैं। कुछ कंपनियां तो इसी माइंडसेट के साथ आती हैं, लूटो और निकलो। कोई 6 महीने चलती है, कोई साल भर चलती है और हमारा ग्राहक ठगा सा महसूस करता हुआ रह जाता है। तो दोस्तों, आज ये जानने और समझने की ज़रूरत है। मेरे अनुभव से मैंने पिछले 10, 12, 15 सालों में ये जाना है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, और अंदर ही अंदर इन चीज़ों को लेकर बहुत परेशान था कि कैसे इन चीज़ों को ठीक करूं, क्योंकि ये फ्यूचर है, भविष्य है। बहुत बड़ी इंडस्ट्री के रूप में दुनिया में उभर रही है और कैरियर का एक और माध्यम बन रहा है जिसमें लोग अपना कैरियर सुरक्षित बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि हमें प्रोफेशनल की आवश्यकता है। जब तक हमें कोई प्रोफेशनल नहीं मिलेगा तब तक हम डायरेक्ट सेलिंग में हम अपना कैरियर नहीं बना सकते। हमें कंपनी अच्छी मिल जाएगी, डायरेक्ट सेलिंग की अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, बट जब तक हमें प्रोफेशनल कोई गार्जियन, कोई कोच नहीं मिलेगा तब तक सफलता असंभव है। ये वैसा ही है जैसे एक ऑटोमोबाइल मैकेनिक होता है जो गैरेज में काम करता है। उसके हाथ काले होते हैं, उसके कपड़े काले होते हैं, उसका मुंह काला होता है, बट उसका कोई कैरियर नहीं होता है। बस इसी के पैरेलल अगर आप देखेंगे कि एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर होता है जिसका कैरियर होता है, जिसका भविष्य होता है, ना उसके हाथ काले होते हैं, ना कपड़े काले होते हैं, और वो उसी सेक्टर में काम करता है। तो फर्क ये है कि गैरेज का जो बंदा है, मैकेनिक है, वो जो काम कर रहा है वो कोई प्रोफेशनल नहीं है, बट ऑटोमोबाइल इंजीनियर एक प्रोफेशनल है। तो जिंदगी में जब भी आप किसी प्रोफेशनल के साथ डील करेंगे सफलता सुनिश्चित होगी, और जब किसी आप अनप्रोफेशनल के साथ डील करेंगे तो सफलता का कोई पता नहीं होगा। और इस फील्ड के अंदर, डायरेक्ट सेलिंग फील्ड के अंदर, बहुत सारे नौसिखिए हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ जानते ही नहीं कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है। वो तरह तरह की बातें करते हैं, वो इतने बड़े बड़े चेक दिखाते हैं, कभी कंपनी आई कभी चली गई, उनका खुद का भविष्य सुरक्षित नहीं है। ऐसे अनप्रोफेशनल लोगों से डायरेक्ट सेलिंग भरी पड़ी है। और कहीं ना कहीं ऐसे ही लोग पूरी इंडस्ट्री में, पूरे इंडिया में फैले हुए हैं, भूत के तरीके से यहाँ वहां भटक रहे हैं और किसी भी शरीर को आत्मा के जैसे चिपक जाते हैं और जिंदगी बर्बाद करके फेंक देते हैं ऐसे अनप्रोफेशनल लोग। आपका जीवन है, आपकी लाइफ है, आप ऐसे धोखे से और ऐसे लोगों से आप बचिए जो अनप्रोफेशनल है। प्रोफेशनल लोग इस फील्ड के अंदर गिने चुने ही हैं जिन्होंने खुद का कैरियर भी बनाया, जिन्होंने कंपनी के भविष्य को बनाया, जिन्होंने एसोसिएट्स के भविष्य को बनाया और एक नया इतिहास और एक नई इंडस्ट्री को इस्टेब्लिश किया। तो ऐसे प्रोफेशनल्स उंगली पे गिने जा सकते हैं जो सभी जगह कंपनियों में अवेलेबल नहीं है।
तो ये जानने की ज़रूरत है। लोग 4 पैसे नेटवर्क मार्केट में कमाते हैं, थोड़ी सी सफलता मिलती है और उनको लगता है कि वो प्रोफेशनल है। ये प्रोफेशनल नहीं है, ये गैरेज मैकेनिक है। तो आज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप डायरेक्ट सेलिंग को एक्चुअली में समझते क्या है, ये कहाँ से शुरुआत होती है इसकी। एक्चुअली में एक प्रोडक्ट, गुड्स और सर्विसेज को डायरेक्ट कस्टमर तक पहुंचाना, ये डायरेक्ट सेलिंग, ये नेटवर्क मार्केट कहलाता है। आइए इसको समझते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति है, उसे कोई प्रोडक्ट वो खरीदता है, वही प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, वो मैन्युफैक्चरिंग से जब वो निकलता है तो उसकी 30-40 रुपए उसकी कॉस्ट होती है। फिर वो होलसेलर पे जाता है, 50-60 रुपए कॉस्ट हो जाती है। फिर वो डीलर डिस्ट्रीब्यूटर पे जाता है, 70-80 हो जाती है। देन वो रिटेलर पे जाता है और उसके साथ में एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग, सेल्स टीम, ये सब मिला के वो प्रोडक्ट 100 रुपए का हो जाता है। तो ये 60 से 70 रुपए जो बीच के हैं, जो लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, वही नेटवर्क मार्केट में डिस्ट्रीब्यूशन के सिस्टम में आता है कि डायरेक्ट कंपनी से कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचता है और बीच में जो नेटवर्क होता है उसको इस पे आउट का एडवांटेज मिलता है। वो बराबर डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिनका जिस तरीके से पे आउट बनता है। बट शुरुआत डायरेक्ट सेलिंग की यही बताकर हुई थी, बट आज की डेट में डायरेक्ट सेलिंग वो नहीं है। क्या आप मुझे बताइए कि जो मार्केट में प्रोडक्ट बंदा खरीदता है, कंपनी से निकलता है, कस्टमर तक पहुंचता है, ये वो प्रोडक्ट है जिसे वो चाहता है, जो उसकी नीड का है, उसकी जरूरत का है, उसकी पसंद का है, वो प्रोडक्ट लेता है। क्या आज के समय में डायरेक्ट सेलिंग में कोई पसंद का प्रोडक्ट मिलता है? नहीं। लोगों को प्रोडक्ट चिपकाए जाते हैं, लोगों को जबरदस्ती ऐसा प्रोडक्ट टिकाया जाता है कि यार ये खरीदना पड़ेगा, ये खरीदना पड़ेगा, ये खरीदना पड़ेगा। कोई चॉइस ही नहीं होती और जरूरत से ज्यादा महंगे प्रोडक्ट। जहां ये बात की जा रही है, आप एक टूथपेस्ट ही ले लीजिए। आज एक एवरेज टूथपेस्ट 50-60 रुपए का आता है, बट डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वही टूथपेस्ट 150 रुपए का, 200 रुपए का आता है। नॉर्मली शैम्पू आज मार्केट में 100-125 रुपए के शैम्पू आते हैं और वही डायरेक्ट सेलिंग के अंदर वही शैम्पू 250-300 रुपए पे पहुंच जाता है। तो कहां हुई ये डायरेक्ट सेलिंग? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि वो जो डायरेक्ट सेलिंग में जो पैसा है, वो जो बीच में बचे हुए बिचौलियों का पैसा वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, बट यहां तो प्रोडक्ट जरूर से ज्यादा महंगे हो गए, क्वालिटी का तो पता ही नहीं है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है दोस्तों, ये जान लीजिए। डायरेक्ट सेलिंग रीपरचेज से जनरेट होती है। जिन कंपनीज के अंदर रीपरचेज को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है, वो कंपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है ही नहीं। आप किसी व्यक्ति को जाकर उसको घंटों, 4 घंटे, 5 घंटे चीजों को समझाते हैं, तो इसका मतलब ये है कि भविष्य में आज, कल, परसों, नरसों डेली उसको जो उपयोग में आने वाली चीजें वो डेली खरीदता रहेगा। आपने एक कस्टमर ऐसा तैयार किया, एक ऐसा यूजर तैयार किया, वो लाइफ टाइम आपके यहां से प्रोडक्ट खरीदेगा और आपको उसकी अर्निंग आएगी। ऐसे ही आपने 100 यूजर तैयार कर लिए, वो डेली टूथपेस्ट करेंगे, आपको उसके पैसे आएंगे। तो जरूरत से ज्यादा महंगे जो प्रोडक्ट बेच रही कंपनियां, वो डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां नहीं है। वो लोगों को उल्लू बना रही हैं, वो मनी रोटेशन कर रही हैं, जरूरत से ज्यादा महंगे प्रोडक्ट कर दिए हैं। जब तक इस इंडस्ट्री में वही प्रोडक्ट जो वो रिटेलर से खरीदता है, उसी प्राइस का, उसी रेंज का, उसी क्वालिटी का प्रोडक्ट जब तक डायरेक्ट सेलिंग में नहीं होगा, जब तक उसे प्रोडक्ट खरीदने की चॉइस और फ्रीडम नहीं होगा, तब तक डायरेक्ट सेलिंग उस दिशा में नहीं बढ़ रही है जिस दिशा में उसको होना चाहिए। यहां ध्यान रखने वाली बात यह है कि आप गौर करिए कि सुबह उठकर पूरा हिंदुस्तान, करोड़ों लोग टूथपेस्ट करते हैं, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। आप सोचो, हजारों टन टूथपेस्ट पर डे यूज होता है। क्या डायरेक्ट सेलिंग का इस पर्टिकुलर वॉल्यूम में कोई पार्टिसिपेशन है? नहीं है। करोड़ों लोग चाय पीते हैं, हजारों टन चाय की पत्ती डेली उपयोग हो रही है। क्या डायरेक्ट सेलिंग में ये पार्टिसिपेशन है किसी का? नहीं है। इतना बड़ा वॉल्यूम, जब तक इस वॉल्यूम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग का पार्टिसिपेशन नहीं होगा, तब तक एक सुरक्षित भविष्य की उम्मीद नहीं कर सकते आप। एक ऐसी कंपनी जो रीपरचेज को जनरेट कर रही हो, जो बेसिक्स को समझती हो, जो फ्यूचर को समझती हो। आज मार्केट में 2 तरीके के प्लान चल रहे हैं, एक बाइनरी प्लान चल रहा है, एक जनरेशन प्लान चल रहा है। जनरेशन प्लान एक स्टेबल प्लान है और फ्यूचर बेस्ड प्लान है, जहां सस्टेन करने वाली एक अर्निंग होती है, जहां आपका कैरियर सुरक्षित होता है। एक ऐसा जनरेशन प्लान होता है। जनरेशन प्लान का मतलब यह है कि शुरू में तो जनरेशन प्लान में छोटे छोटे चेक आते हैं, 30 रुपए का, 60 रुपए का, 70 रुपए का, 100 रुपए का, 150 रुपए का। बट 5 साल बाद, 10 साल बाद एक ऐसी अर्निंग खड़ी हो जाती है जो आपको लाइफ टाइम मिलती है। क्यों? क्योंकि वहां पे रीपरचेज होता है। बट शुरू में बहुत मुश्किल है। अब शुरू में जब मुश्किल होगी तो आदमी घर अपना कैसे चलाएगा? अभी अपन बाइनरी को देखते हैं। बाइनरी में आपको शुरू में बहुत अच्छे पैसे आते हैं। आप स्टार्टिंग करते हैं, स्टार्टिंग में ही आपको कभी 2000 रुपए का चेक, कभी 5000 रुपए का चेक। बट लॉन्ग टर्म में बाइनरी
मैं ऐसे देख रहा हूं कि डायमंड को 2,000 रुपये हफ्ते का चेक लग रहा है। कई सारे ऐसे डायमंड हैं, क्यों? क्योंकि नेटवर्क खत्म हो जाता है। तो ये दोनों के मर्जर के रूप में, बाइनरी और जनरेशन प्लान, दोनों के मर्जर के रूप में एक कंपनी आज शुरू हुई है, आप लोगों की नज़रों में है, आप लोग जानते हैं उस कंपनी का, आयरेंदो ऑनलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड, जो बाइनरी के साथ बड़ी है और जनरेशन प्लान रीपर्चेज को लेकर आ रही है। और जहाँ इस बात का ध्यान रखा जाने वाला है कि मार्केट में जो प्रोडक्ट है जिस कॉस्ट में है उससे बेहतर क्वालिटी और उसी प्राइस में, क्योंकि इंडियन मार्केट प्राइस सेंसिटिव मार्केट है, ये ध्यान में रखें। आप खुद सोचिए, आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ सारे लोग आप ही का टूथपेस्ट कर रहे हो तो आपकी अर्निंग किस तरीके की होगी। वहाँ कोई जोर जबरदस्ती नहीं हो, आपकी प्रोडक्ट की क्वालिटी इतनी जबरदस्त हो, लोग उसी को खरीदना पसंद करें और प्राइस भी वही हो जो वो रिटेल में खरीद रहा हो, तब ये डायरेक्ट सेलिंग बनेगा। आज बहुत सारी भ्रांतियां फैला दी गई हैं कि आज इतने चेक आ रहा है, उतने चेक आ रहा है, जरूरत से ज्यादा महंगे प्रोडक्ट्स, 15-15 हजार रुपए की ज्वाइनिंग, 20-20 हजार की, 25-25 हजार रुपए की ज्वाइनिंग, इसकी जरूरत क्या है? जो वॉल्यूम पे आउट के लिए जरूरी है उतने वॉल्यूम का वो प्रोडक्ट अपनी पसंद से खरीदे और जब जब उसकी पसंद हो तब तब वो खरीदे, कोई जोर जबरदस्ती ना हो उसके अंदर, वो सेटिस्फाई हो प्रोडक्ट के अंदर। आज अमेजन है, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, बहुत सारी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, वहां कस्टमर बड़े चाव से खुद जाता है, खुद सर्च करता है, खुद फाइंड करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है और डिसाइड करता है, देन उसको वो प्रोडक्ट मिलता है। आज डायरेक्ट सेलिंग भी उसी तरफ बढ़ना चाहिए, जहां तक मैं समझ रहा हूं आज ये कंपनी है जो इस तरफ बढ़ रही है आप लोगों के सहयोग से, और कंपनी लगातार ग्रो कर रही है। इस बारे में अगर आप लोगों को और बहुत सारी जानकारी चाहिए कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, कैसी है, किस तरफ बढ़ना है, आज मैं आपको बता चुका हूं कि डायरेक्ट सेलिंग को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग फ्यूचर है, भविष्य है। एक स्टेबल अर्निंग अगर आपको चाहिए तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ऐसी कंपनी जिसके अंदर बाइनरी की स्टार्टिंग हो और जनरेशन प्लान का फ्यूचर बेस्ड प्लान हो, जहां रीपर्चेज जनरेट हो सके, ऐसी किसी कंपनी को आपको ढूंढना पड़ेगा। इसके साथ में कैरियर को सुरक्षित करने के लिए, कैरियर को ऊंचाई देने के लिए आपको प्रोफेशनल्स की आवश्यकता है। जहां मार्केट में अनप्रोफेशनल्स घूम रहे हैं, आप उनको जानिए, समझिए। हर वो आदमी अब अनप्रोफेशनल की यहां पहचान कैसे करेंगे कि कौन प्रोफेशनल है, कौन अनप्रोफेशनल है? तो इसमें आपको ये बात ध्यान रखनी है, प्रोफेशनल का मतलब ये है कि बंदा जानता है कि डुप्लीकेशन क्या होता है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री डुप्लीकेशन पे आधारित पूरा प्रोग्राम है और जो व्यक्ति डुप्लीकेशन को नहीं समझता है वो अनप्रोफेशनल है। डुप्लीकेशन का मतलब वो काम करता है जो डुप्लीकेबल है। जैसे घर में एक पेरेंट है, घर में आने वाले किसी व्यक्ति के लिए बोल देते हैं, बच्चे से बोल दो कि मना कर दो, पापा घर में नहीं है, तो ये अनप्रोफेशनल है, ये अनडुप्लीकेबल है, बच्चों को गलत मैसेज जा रहा है। वैसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर है, एक अपलाइन को किन चीजों का ध्यान रखना है, उसको समय पे आना है, अपलाइन की बात माननी, अपलाइन का रिस्पेक्ट करना, सही ड्रेस कोड पहनना है, सही बातचीत करनी है। अगर ये सब चीजें वो बंदा नहीं कर रहा है तो वो रॉन्ग डुप्लीकेशन के ट्रैक पर है। कभी डुप्लीकेशन होगा नहीं, कभी बड़ा नेटवर्क बनेगा नहीं, तो एक स्टेबल कैरियर नहीं बनेगा। तो ऐसे अनप्रोफेशनल लोग जो चीजों को ही नहीं समझ रहे हैं, वो एक साधारण सी जिंदगी जीते रहते हैं, घर परिवार में जैसी बातें करते हैं, जैसी लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, जैसे ड्रेस कोड का इस्तेमाल करते हैं, ऐसे लोग अनप्रोफेशनल है। प्रोफेशनल लोग ये ध्यान रखते हैं कि लोग मुझे देख रहे हैं, मुझे क्या करना है, कैसे निकल रहा है, क्या बात करनी है, किस तरीके की एक्टिविटी करनी है, ये है प्रोफेशनल लोग। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें यह है, जिसमें दो ही पॉइंट है, एक पॉइंट है डुप्लीकेबल और दूसरा पॉइंट है आपका प्रभाव कितना है। ये दो चीजें हैं, जिस भी व्यक्ति के साथ आप काम कर रहे हो उस व्यक्ति का प्रभाव कितना है, ये ध्यान रखना है। और साथ में वो चीजें करता है जो डुप्लीकेबल हैं, तो वो प्रोफेशनल है। अदरवाइज मार्केट में अनप्रोफेशनल भरे हुए हैं। ध्यान रखना, ऐसे लोगों की आप संगति करोगे तो डायरेक्ट सेलिंग में आपका करियर नहीं बनेगा। 3 साल, 4 साल, 5 साल निकल जाएंगे, आप कभी वो सफलता अर्जित नहीं कर पाएंगे जिस बात के लिए डायरेक्ट सेलिंग जाना जाता है। आज के लिए इतना ही काफी। मैं आपके बेहतर भविष्य की कामना करता हूं और आने वाले 15 अगस्त पे स्वतंत्रता के लिए आपको मैं शुभकामनाएं देता हूं और ईश्वर आपके जीवन को सुखमय बनाए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।